नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के घर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि इस मामले से जुड़े कुछ अन्य लोगों के यहां पर भी छापेमारी की गई। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के दिल्ली स्थित घर पर हुई छापेमारी पर उनके पिता और आप नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने कहा कि संजय सिंह देर रात घर आए, मैंने इन सभी लोगों को चाय पानी का ऑफर किया। हमने कहा कि आज एक ही दिन में अपनी जांच पूरी कर लीजिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपना काम कर रहा है, हम उनका सहयोग करेंगे। मणिपुर पर कार्रवाई नहीं हो रही है जबकि संजय सिंह पर हो रही है। ये बदले की कार्रवाई नहीं है तो और क्या है। उन्हें बदले की भावना के तहत ही राज्यसभा से सस्पेंड किया गया, वो भी पूरे सत्र के लिए ऐसा किया गया। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता ने कहा कि संजय सिंह लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कारोबारी गौतम अडानी का मुद्दा उठा रहे थे। उनके ऊपर इसी वजह से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा में अडानी मामला उठाया था। उन्हें इस पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों का समर्थन भी मिला था। कांग्रेस नेता उदित राज ने भी आप सांसद संजय सिंह पर हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उदित राज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी बीजेपी की सहयोगी गठबंधन है जिसने तबाही मचाई हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। ईडी किसी केस का निपटारा नहीं करती है। इस जांच एजेंसी का इस्तेमाल सिर्फ डराने के लिए हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अजीत पवार पर ईडी का केस बंद हो गया, तो उधर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने संजय सिंह पर हुई कार्रवाई को लेकर कहा कि यह सिलसिला चुनाव तक चलने वाला है। आज हम लोग और लालू जी बेल के लिए जा रहे हैं, सभी लोग इस जद में आएंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रदेश अध्यक्ष इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह ने शराब घोटाले में करोड़ों रुपए कमाए थे, इसलिए ही उनके ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। जो लोग भी शराब घोटाले में शामिल हैं, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दुर्भाग्य से ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और इसके लिए मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है और हमारे नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय जो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इस राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो जिम्मेदार हैं। और पूरे देश में आप देख लीजिए कि जो बीजेपी से जुड़ जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। जो बेईमान है, भ्रष्ट है, चाहे जो कुछ भी करे वो, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और जो बीजेपी में नहीं है उसके ऊपर फर्जी मामले बना के उसको अंदर किया जाता है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी। और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधो 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है। आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के। ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है। एनीथिंग मोर। आगे कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? आगे मैं कैसे देखूंगा, मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम व्हेन ही विल गेट द क्लियरेंस। आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया था। अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे। कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी। पहले व्हाट एवर इन्फॉर्मेशन दे हैव रिसीव्ड दे शुड गो। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बेल सीख करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है।
लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। दिल्ली के शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहां आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा और वाईएसआर के नेता राघव मंगूटा रेड्डी ने सरकारी गवाह बनने की ठानी, तो उसके बाद से ये तय है कि अरविंद केजरीवाल और उनके सभी साथी जो इस शराब घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने दिल्ली की जनता को लूटा है, उन सबके चेहरे भी बेनकाब होंगे और ये सभी अपराधी जल्द ही अपने सही ठिकाने पर होंगे। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं। सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। पिछले 15 महीने से इस तथाकथित एक्साइज घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है। सैकड़ों अफसर इन्होंने ईडी के लगा दिए, सैकड़ों अफसर सीबीआई के लगा दिए, लोगों को अरेस्ट कर दिया, उनको टॉर्चर कर दिया, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भ्रष्टाचार केंद्र सरकार और उनकी सारी एजेंसियां साबित नहीं कर पाई हैं, उसका सबूत नहीं दे पाई हैं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर लगता है। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, उस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और इस हार की बौखलाहट में, इस हार के डर में, चाहे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे रेड करना हो, चाहे जर्नलिस्ट पे रेड करना हो, चाहे टीएमसी की एमपी को घसीट के लेके जाना हो, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर के बाहर। बता दें कि ये वही आवास है नॉर्थ एवेन्यू स्थित, जहां लगातार सुबह 7 बजे से ईडी की छापेमारी चल रही है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर लगातार संजय सिंह से पहले भी पूछताछ होती रही है। इससे पहले मई के महीने में भी इनके घर पर जो है छापेमारी की गई थी, साथ ही सहयोगियों के से भी लगातार पूछताछ की गई थी, छापेमारी हुई थी और आज सुबह से ही इनके घर पे भी छापेमारी हो रही है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में पहले से ही आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अब लगातार जो ईडी है वो संजय सिंह पर भी शिकंजा कसती नजर आ रही है। लगातार आज सुबह से ही संजय सिंह प्रेस में बने हुए हैं और उन्होंने खुद जानकारी दी मीडिया को कि उनके घर पे ईडी की छापेमारी की गई। हम उनके आवास के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अंदर जो है लगातार ईडी की छापेमारी जारी है और इस वक्त हम भी आपको यहीं से लाइव रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि लगातार छापेमारी जारी है। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और भी कई अन्य नेताओं का घेराव हो रहा है और ईडी की छापेमारी को लेकर सुबह से ही विपक्ष लगातार सरकार का घेराव कर रहा है। तो विपक्ष सरकार का घेराव कर रहा है और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। संजय सिंह के आवास पर छापेमारी के खिलाफ हजरतगंज में आम आदमी पार्टी ने इस दौरान प्रदर्शन किया है। आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस में इस दौरान काफी बहस भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारी नेता, कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठ गए
पुलिस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो आपको बता दें कि संजय सिंह के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। उधर लखनऊ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस दौरान जोरदार प्रदर्शन किया। संजय सिंह के आवास पर छापेमारी के खिलाफ ये सभी नेता दरअसल प्रदर्शन कर रहे थे। हजरतगंज में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। आप नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस में इस दौरान काफी बहस भी देखने को मिली और इस दौरान किस तरीके से हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं आपके ये कार्यकर्ता। ये तस्वीरें इस दौरान आप यहां पर देख सकते हैं। जमकर हंगामा किया गया, सड़क पर लेट गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और जमकर नारेबाजी इस दौरान करने लगे। हमारे संवाददाता अभिषेक ने इस दौरान जायजा लिया। पार्टी के सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद लखनऊ में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हम लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे हैं, जहां हम आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस छापेमारी के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो छापेमारी जिस तरीके से की गई है वो गलत है, असंवैधानिक है। सरकार जो है वो जो तमाम नेता उनको दबाने का काम कर रही है। इसी के विरोध में ये लोग यहाँ पर आए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस लगातार इनको यहाँ से हटाने का प्रयास कर रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं, खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका विरोध प्रदर्शन चलेगी। अमित शाह, नरेंद्र मोदी के इशारे पर ईडी, सीबीआई ने आज माननीय सांसद संजय सिंह के आवास पर छापा मारा। माननीय सांसद संजय सिंह जी पक्के देशभक्त, कट्टर ईमानदार नेता है। वो कई टीवी चैनलों पे बोल चुके हैं, अगर हमारे खिलाफ 1 रुपए का कोई भी भ्रष्टाचार अगर आप साबित कर देते हैं तो हमें फांसी पे चढ़ा दीजिएगा। लेकिन मोदी अमित शाह की बौखलाहट का नतीजा है कि देखिए साथ विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और पुलिस इनको उठाकर जो है गाड़ी में बिठा रही है। चूंकि हजरतगंज चौराहा है, एक लंबा यहाँ पर ट्रैफिक का भी एक मैनेजमेंट पुलिस को देखना होता है, तो विरोध प्रदर्शन की स्थिति साफ तौर पर टकराव की एक स्थिति दिखाई पड़ रही है। तमाम पुलिसकर्मी है जो नेता आए हैं उनको कहीं न कहीं हिरासत में लिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से इनको लेकर इनको गार्डन किया जाएगा। साफ तौर पर नेताओं का ये कहना है कि जिस तरीके से संजय सिंह के आवास पर छापेमारी हुई है वो असंवैधानिक है और गलत है। विनोद के साथ अभिषेक रस्तोगी, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। तो लखनऊ की ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया है और दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है उसको भी लेकर हम अपडेट लेना चाहेंगे। फिलहाल हमारी सहयोगी नलिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नलिनी संजय सिंह के आवास के बाहर ही हैं और सुबह से पल पल की अपडेट हमें दे रही हैं। नलिनी, क्या कुछ सूचना, क्या कुछ खबर अभी तक निकल कर बाहर आ रही है? ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है या फिलहाल कार्रवाई रोकी गई है? लगातार 8 घंटे लगभग हो चुके हैं। मैं इस वक्त आवास के बाहर ही मौजूद हूं। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के निवास पे आज छापे मारी गई, उसके बाद से ही लगातार ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि आखिर ईडी के हाथ क्या कुछ आ सकता है। कहा जा रहा है कि कुछ दस्तावेज जो है उसको सील कर लिया गया है, साथ ही उस दस्तावेजों पे संजय सिंह के साइन लिए जा रहे हैं। अभी हो सकता है कि कार्यवाही अभी और लंबी चले, क्योंकि अभी तक ईडी के हाथ कुछ ऐसा नहीं आया है जो बहुत पुख्ता सबूत हो सकता है कि कुछ ऐसा शाम तक आ जाए, मगर गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी इस पे संशय बना हुआ है। अगर हम यहाँ की बात करें तो माहौल एकदम शांति का है और लगातार हर कोई बस यही इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ अपडेट निकल कर आएगी। आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट शाम तक आने वाली है। नलिनी, संजय सिंह के समर्थक शायद यहाँ पर बाहर नजर आ रहे हैं। आज ईडी ने छापा मारा है। जी नलिनी, संजय सिंह के समर्थक शायद पीछे मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ महिलाएं भी वहां पर खड़ी हुई हैं। जरा उनसे बात करने की कोशिश करिए, वो क्या कुछ कह रही हैं। जी मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात कराने की आपकी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में जिस प्रकार से छापेमारी हो रही है और आप लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे?
मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम हम सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, जब से ईडी ने यहाँ छापा मारा है हम सुबह से देख रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने एक बार छापा मारा था। ये केवल लोग क्या कर रहे हैं, जो सत्य बोलते हैं उसको परेशान कर रहे हैं, पराजित नहीं कर सकते। हमारे जो राज्यसभा सांसद जी हैं संजय सिंह जी, वो संसद के अंदर सत्य बोलते हैं। अब उन्होंने मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको उजागर किया है, और उन्होंने अडानी के जितने भी वो हुए थे घोटाला सबको उजागर किया है। वो समय समय पर देश को जागरूक करते रहते हैं, सत्य लोगों को बताते रहते हैं, तो उसका ये परिणाम है। और ये सबको मालूम है, ईडी सीबीआई ये केवल जो है आजकल तोता बन के रह गई है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसको हम भारतीय जुमला पार्टी के नाम से भी बोल सकते हैं या भारतीय झगड़ा पार्टी के नाम से, इनके यहाँ कोई भी आ जाए, जैसे अभी हाल ही में देखिए जिन्होंने 1000 करोड़ का घोटाला किया था, वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एकदम दूध के दूल्हे हो जाते हैं। और अदर किसी पार्टी में हो, आप ये कितनी कोशिश कर लीजिए, ये सुबह से या 10 दिन लगा दीजिए, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ये पक्कड़ हाउस है, इसको हम पक्कड़ हाउस बोलते हैं संजय सिंह के घर को। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सांसद जी के यहाँ, इनको कुछ भी करने दीजिए। हम संजय सिंह जी के साथ हैं तन मन धन से, और हम यहाँ से रात के 1 बज जाए 2 बज जाए, हम जब भी जाएंगे जब ये लोग यहाँ से इनको रिलीज करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि हम तभी जाएंगे जब रिलीज किया जाएगा, और विपक्ष सुबह से ही इल्जामात लगा रहा है कि जबरदस्ती की रेड पड़ रही है। इस पे क्या कहेंगे? इस तानाशाही की सरकार है, कुछ भी कर सकती है, और जाएंगे जब भैया जाएंगे, सब साथ हैं, एक साथ ही आए हैं, जब तक हैं 7 बजे से आए हुए हैं हम सब लोग। तो अब देख सकती है ऋषि, तमाम जो कार्यकर्ता है उनका यही कहना है कि बस परेशान करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव है, तो इस तरीके से ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई और अहम मुद्दे नहीं है। लगातार कार्यकर्ता सुबह से यही कह रहे हैं। नलिनी, ईडी की कार्रवाई के समय को लेकर भी यहाँ पर विपक्ष आलोचना कर रहा है, तो जरा उसको लेकर भी सवाल करिए, जो तमाम लोग आपके पास वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि सुबह 7 बजे ईडी ने जो यहाँ पर है तफ्तीश मारी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है? देखिए, ये जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ये अपनी तानाशाही की पराकाष्ठा को दिखाने का काम कर रहे हैं। पर हम भी माननीय सांसद जी की सेना के सिपाही हैं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाएंगे, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे। क्या सुबह 7 बजे यहाँ पर तफ्तीश करना सही? ये जो कार्रवाई कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की जाए। जो जनता की आवाज उठाएगा, इनकी नजर में वो अपराधी है, वो देशद्रोही है, इनकी नजर में वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। लेकिन आपको एक चीज हम बता दें कि जिस दिन भी ये सरकार जाएगी, घोटाले इनके उजागर होंगे, जनता के बीच रखे जाएंगे। अगर इनको लगता है कि हमारे सांसद जी ने कोई गलत किया है, तो जनता के बीच उनकी गलती को रखें, इस तरह के झूठे कार्रवाई ना करें। सर, बीजेपी भी सुबह से आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन कर रही है, कह रही है कि आप लोग भ्रष्टाचारी हैं। मैडम, ये तो जो है ना, आप या अभी जब 2014 से पहले देख लीजिए, स्मृति ईरानी जो थी हमारी, आपने देखा था कि सिलेंडर 450 से अगर 600 कर दिया था तो चूड़ियां लेके आ जाती थी। आज वो स्मृति ईरानी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आज 1000 का सिलेंडर था, 1200 का हो गया था, तो उन्होंने फिर आप क्यों नहीं चूड़ियां भेजी? और आप इन्होंने देखिए, चुनाव आ रहे हैं 2024 के, तो इन्होंने क्या किया है कि मतलब हमसे 1200 रुपए करके 200 रुपए इन्होंने सहजगिसी कम कर दे। क्या कर रहे हैं ये लोग? हम लोगों की जेब को काट रहे हैं। इन लोगों का यही काम है, झूठ बोलो, जुमला बोलो, और बस केवल झूठ ही झूठ का इनका एजेंडा रहता है। चलिए, तो रेशु, आपने देखा कि जो तमाम कार्यकर्ता है उनका कहना है कि बिना बात का सिर्फ साजिश में फंसाया जा रहा है और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। लगातार पहले भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस तरीके के इल्जामात भाजपा पे लगाते हुए हैं, लेकिन आज फिर ये केंद्र सरकार और भाजपा का घेराव कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करनी चाह रहे हैं और संजय सिंह की आवाज को दबाया जा रहा है, क्योंकि वो एक गद्दावर नेता है और खुलकर विपक्ष सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ठीक है नलिनी, आप बने रहिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिषेक भी इस दौरान जुड़ चुके हैं। अभिषेक, छापेमारी देश की राजधानी में हुई है, लेकिन हंगामा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या कुछ खबर आपके पास? हाँ रशु, देखिए, बिल्कुल जो पूरी छापेमारी हुई है ईडी के द्वारा संजय सिंह के आवास पर जो छापेमारी हुई है, उसके बाद लखनऊ में आज जो कार्यकर्ता हैं, जो है आम आदमी पार्टी के तमाम नेता हैं, वो गुस्से में दिखाई दिए। तकरीबन 40 से 50 इनके जो कार्यकर्ता और नेता है, ये लखनऊ का जो पौष इलाका है हजरतगंज, वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान प्रदर्शन करने लगे और पुलिस से इनकी झड़प भी हुई। इस दौरान लगातार केंद्र सरकार का विरोध कर रहे थे। ईडी को लेकर इनका ये कहना था कि ये जो पूरी छापेमारी हुई है ये सुनियोजित है और सरकार के इशारे पर की गई है।
तो ऐसे में हमारा जो प्रदर्शन है वो आगे भी जारी रहेगा। हालांकि जो तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे, पुलिस से जब झड़प हुई है उसके बाद पुलिस ने ये सभी जो कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में ले लिया है और इको गार्डन पार्क है वहां पर इनको ले जाया गया है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी आगे भी इनका प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। जैसी तस्वीरें आज सामने आई थी जब आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं तो वो काफी रोष में और काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और इस दौरान कई बार पुलिस से उनकी झड़प हुई। वो सड़क पर लेट गए, नारेबाजी करने लगे, केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाने लगे कि जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप लगाए और जो है प्रदर्शन किया। तो फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इको गार्डन पार्क है वहां पर तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के उनको ले जाया गया है। अभिषेक, इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की हांडी भर चुकी है और अब बस कभी भी फूट सकती है। बीजेपी ने कोई जवाब दिया अभी तक? देखिए, बीजेपी का तो फिलहाल अभी इस पूरे मसले पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जो पूरी चार्जशीट तैयार हुई है कहीं ना कहीं उसमें जो है सांसद जो संजय सिंह है उनका नाम है और ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, ऐसा फिलहाल अभी तक सामने आया है। और बाकी रहा सवाल आरोप और प्रत्यारोप का, तो अगर कोई दोषी नहीं है तो जाहिर तौर पर उसको यहाँ से लेकर और न्यायालय तक के कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं जो उसके ऊपर आरोप है वो दोषमुक्त होगा। लेकिन तमाम इस बीच जो पार्टियां हैं उनका जरूर कहीं ना कहीं ये वक्त सामने आ रहा है कि जो पूरी कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं ढंग से इसको किया गया है और केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखने वाली ये भी है ना अभिषेक कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो वो लगातार कहते हैं कि हमारे यहाँ से अभी तक जितनी बार भी ईडी की या सीबीआई की छापेमारी हुई है तो कोई बरामदगी नहीं हुई है। इतना मामला होने के बाद सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर में पैसे रखकर प्रतीक्षा करेगा। दूसरी चीज ये कि सरकार पर आरोप ही भ्रष्टाचार के जो सबूत हैं उनको मिटाने को लेकर हैं। देखिए, ये पूरा अगर हम देखें तो ये पूरा सवाल ये बनता है कि जो आबकारी नीति है उसमें क्या क्या चीजें ऐसी थी जो सामने आई थी, किन किन लोगों के सामने उसमें नाम आए थे। और ये कहीं ना कहीं एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जहाँ पे मुझे लगता है कि ईडी जो इसमें कार्रवाई कर रही है या छानबीन कर रही है, छापेमारी कर रही है, तो उसको इस पूरी चार्जशीट में जो तमाम सबूत जो है इकट्ठा करने हैं और उन सबूतों के बिहाफ पे ही चार्जशीट फाइल करनी है ताकि जब मामला न्यायालय में जाए तो ईडी के पास कहीं से कुछ ऐसा चीज ना हो कि जिसके बिहाफ पे उसका फायदा जो दूसरा पक्ष है उसको मिले। इसी को लेकर ये पूरी छापेमारी है और फिलहाल ये राजनीति में इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। अगर संजय सिंह का इसमें कोई रोल नहीं है और उसके बावजूद उनका चार्जशीट में नाम है तो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के राहत मिलेगी। बिल्कुल, चार्जशीट में नाम है नलनी, क्योंकि 2 मंत्री आम आदमी पार्टी के पहले से ही जेल में हैं और इस दौरान अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो संजय सिंह हैं उनकी मुश्किलें भी आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल बढ़ सकती है। देखिए रेशु, कहना गलत नहीं होगा कि मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ईडी पिछले 1 साल में 2 बार उनके घर पे छापा मार चुकी है। मई के महीने में उनके करीबियों पर भी पूछताछ की गई थी, उनके करीबियों के घर पे भी छापेमारी की गई थी। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मुश्किलें आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा मनीष सिसोदिया जी शराब आबकारी मामले में ही अंदर है और अब इस तरीके से ईडी का सुबह सुबह इनके घर आना, छापेमारी करना और कहीं ना कहीं ढूंढना कि आखिर कोई ऐसा दस्तावेज निकले। क्या वाकई यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है, ये शाम तक पता लगेगा जब ईडी बाहर निकलेगी पूरी तफ्तीश करके कि आखिर उनके हाथ क्या क्या लगा है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती इस दौरान नजर आ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी के मजबूत सिपाही हैं। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हम कहीं से उखड़ने वाले नहीं हैं और हमारे घर के भीतर से कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नलनी। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।